हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आपको पता है कि श्रीनिवासा वेंकटेश्वरा ने देवी पद्मावती के पिता को श्राप दिया था? आखिर क्यों ऐसा हुआ था? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय शुरू होती है जब ऋषि भृगु ने श्रीहरि विष्णु के वक्ष स्थल पर लात से प्रहार किया था। उस समय देवी लक्ष्मी अपना अपमान समझ के वैकुंठ त्याग करके चली आती है। अपने प्रिय अपने अर्धांगिनी को वैकुंठ त्याग करता देख उनके पीछे श्रीहरि विष्णु भी धरती पर आ जाते हैं। एक आम इंसान के रूप धारण करके श्रीहरि विष्णु देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा करते हैं। अपनी प्रिय अर्धांगिनी को मनाने के लिए श्रीहरि विष्णु साधारण मनुष्य के रूप में यानी श्रीनिवास के रूप में कठोर तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। मनुष्य के रूप में रहते हुए भी श्रीहरि विष्णु इतने कठोर तपस्या करना शुरू करते हैं। वो खाना पीना भी सालों से छोड़ चुके होते हैं। उनके ऊपर दीमक भी लग चुकी थी। श्रीहरि विष्णु की यह अवस्था देखकर ब्रह्मदेव और महादेव को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। वे देवी लक्ष्मी के पास जाते हैं और देवी लक्ष्मी को श्रीहरि विष्णु के बुरे अवस्था के बारे में बताते हैं, कठोर तपस्या के बारे में बताते हैं। अपने पति के ऐसी हालत के बारे में सुन के देवी लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बात केवल एक पत्नी के मान करने का ही नहीं था, संपूर्ण नारी जाति के सम्मान का था। उस वक्त देवी लक्ष्मी ब्रह्मदेव और महादेव से कहती है कि आप लोग जाइए, चोल वंश के राजा के गौशाले में गाय बन के रहिए और रोज अपने दूध के धार को श्रीनिवास के ऊपर छोड़ दे। दोस्तों, उस वक्त ब्रह्मदेव और महादेव ऐसा ही करते हैं। राजा के गौशाले में जाकर गाय बन जाते हैं और दूसरे दिन से ही श्रीनिवास प्रभु के ऊपर दूध की धारा छोड़कर आने लगते हैं। ऐसा चलता ही रहता है और एक दिन जो चोल वंश के राजा थे उसके चरवाहा ने गायों को ऐसा करते देखा और वो क्रोधित हो गया। उसने कुल्हाड़ी फेंक के गायों को मारना चाहा, लेकिन वो कुल्हाड़ी श्रीनिवास प्रभु के सर पे जा लगी। उस समय श्रीनिवास प्रभु अत्यंत पीड़ा से छटपटा गए क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे। श्रीनिवास से श्रीहरि विष्णु के संपूर्ण रूप में वो प्रकट हो गए और बहुत ही ज्यादा क्रोधित भी थे। उस समय चोल वंश के राजा को ये बात पता चलती है। उस समय श्रीहरि विष्णु चोल वंश के राजा को असुर बन जाने का श्राप देते हैं, लेकिन राजा के गिड़गिड़ाने और क्षमा याचना करने पर श्रीहरि उनसे कहते हैं, हे राजन, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको यह वरदान अवश्य देता हूँ कि आप जब आकाशा राजा के रूप में दोबारा आएंगे उस वक्त मैं आपकी सुपुत्री संग विवाह करूँगा और नारायण के हाथों अपनी पुत्री का कन्यादान करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। उसके बाद देवी लक्ष्मी को मनाने का तपस्या अधूरा ही रह गया। श्रीहरि विष्णु अपने विष्णु रूप से श्रीनिवास के रूप में दोबारा आते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, इसके कुछ सालों बाद जो चोल वंश के राजा थे वह आकाशा राजा के रूप में आते हैं। उनकी पुत्री के रूप में वेदवती पद्मावती जन्म लेती है और उनका विवाह श्रीहरि यानी श्रीनिवास के साथ होता है। दोस्तों, ये थी देवी पद्मावती के पिता के अगले जन्म की श्राप की कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।